हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है जावा के अंदर, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर्स क्या है, बेसिकली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, जो कि सी प्लस प्लस के अंदर भी था ये, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेंबर्स बिकॉज देयर नेम इज सेम एज क्लास नेम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शंस कहा जाता है, ठीक है। हम नॉर्मली मेंबर फंक्शंस को क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शंस ही कहते हैं, या फिर फंक्शंस कहते हैं, या फिर मेथड्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेंबर फंक्शंस कहते हैं। क्यों स्पेशल मेंबर्स को हम कहते हैं, क्यों, ये देखिए, एक समझ लीजिए, एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है। जो उसका क्लास का नाम है वो ही फंक्शन का नाम है, इसीलिए कहा जाता है बिकॉज देयर नेम इज सेम एज क्लास नेम। यानी कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम है होता है क्लास के नेम के द्वारा, ठीक है। जो क्लास का नेम है वही फंक्शन का नाम भी होता है, इसीलिए कहा जाता है कंस्ट्रक्टर्स आर दी स्पेशल मेंबर फंक्शन, नॉट नॉर्मल मेंबर फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास, ताकि इसलिए हम यूज किया जाता है इनिशियलाइज कर सके, ताकि हम डेटा मेंबर्स को, ठीक है, ऑफ ए क्लास, यानी कि डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सके। डेटा मेंबर्स यानी क्या है, वेरिएबल्स को हम कहते हैं, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, ये सब कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता, ना कि वॉइड भी नहीं होता, ठीक है। हम वॉइड किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम कोई भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इसीलिए हम वॉइड रिटर्न टाइप रखते हैं, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में हम कोई भी रिटर्न टाइप तो रखना तो छोड़िए, हम वॉइड का भी नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे तो यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो चौथा पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर का ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड यानी कॉल एज सुन एज द ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। यानी क्या होता है बेसिकली, देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक समझ लीजिए, हमने एक हेलो को क्या है, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज को पास करेंगे, तो डायरेक्टली क्या होगा, इसी कंस्ट्रक्टर पे चला जाएगा, ठीक है, क्या है, इसी कंस्ट्रक्टर पे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो क्लास का नेम है, इसीलिए जो क्लास का नेम है वही क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्लास के नाम से हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम क्लास से नाम से ही क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हेलो क्लास का नाम है, तो हेलो ए इक्वल टू न्यू एंड हेलो फंक्शन के द्वारा हम हेलो फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। जब हम हेलो फंक्शन लिखेंगे, जो क्या है, क्लास का नाम भी है और कंस्ट्रक्टर का नाम ही है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल ही करना हो गया, ठीक है। क्योंकि वो जब हम ऑब्जेक्ट किस हिसाब से क्रिएट करेंगे, क्लास के हिसाब से क्रिएट करेंगे, जो क्लास के नाम ही ऑब्जेक्ट, क्लास के नाम लगा कर ही हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास का नाम दोनों सेम है, इसलिए कहा गया है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जाएगा। हमें फिर से ए डॉट डिस्प्ले, ए डॉट इनपुट फंक्शन, ए डॉट कोई भी मेथड फंक्शन हम इस तरह से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों सेम है। जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए, सी प्लस प्लस के अंदर हमारे जो बेसिकली जो कॉमन जो कंस्ट्रक्टर्स होते थे, जो कि कॉमन बता रहा हूँ मैं, जो कि तीन तरह के होते थे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन जावा के अंदर क्या होता है, सिर्फ दो ही कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तीसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। अब ये तीनों क्या है बेसिकली, और कि क्या है, थोड़ा ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ। देखिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी क्या होता है, ये भी सेम है, ठीक है। जो क्लास का नेम क्या है और वही का कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों सेम होता है, बस इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पैरामीटर्स नहीं होता, ठीक है, ठीक है, कोई भी पैरामीटर्स नहीं होता इसके अंदर। हालांकि स्टेटमेंट्स भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी किन केसेस में कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम कंपाइलर को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू सेटिस्फाई द कंपाइलर इज वी यूज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। तो अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो देखिए, इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज को पास किया है, तो यानी इंट है, यहाँ पे हमने एक दो वेरिएबल्स को, नॉर्मल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, समझ लीजिएगा, इंट ए एंड
इंट बी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हेलो कंस्ट्रक्टर के अंदर इनको इनिशियलाइज करना है। तो क्या करेंगे, इंट एक्स वन, इंट ए वन कॉमा इंट वाई वन, तो ए इक्वल टू एक्स वन एंड वाई इक्वल टू सर बी इक्वल टू वाई वन। तो इस तरह से हम क्या करें, इनिशियलाइज करते हैं। तो हम यहाँ के अंदर क्या पास कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर को पास करने को क्या कहा जाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जावा के अंदर भी सेम है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी हम यही कहते हैं, क्या, कंस्ट्रक्टर विच हैज नो पैरामीटर्स या फिर स्टेटमेंट्स, उसको कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड इट इज यूज्ड फॉर द कंपाइलर सेटिस्फैक्शन। जबकि पैरामीटर्स के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यानी क्या होता है, कंस्ट्रक्टर विच हैज पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब कॉपी, ये दोनों तो ऑलरेडी जावा के अंदर भी है, तो इतना काफ़ी है। लेकिन फिर भी मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, एक क्लास बनाया आपने, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आपने उस क्लास के अंदर कुछ वैल्यूज डालना होता है ताकि वो क्या होता है, उस फंक्शन के अंदर जाए और उसको प्रिंट करे, ठीक है, वैल्यूज को इनिशियलाइज करके वो सब कुछ प्रिंट करे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यूज से हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इसको कहा जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। हालांकि ये C++ के अंदर है, जावा के अंदर नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया आपको। तो जावा के अंदर मैंने ऑलरेडी बता चुका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बता चुका हूँ, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है एपी में बता चुका हूँ। तो ये रहा कंस्ट्रक्टर्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे हम यही देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।